हो रहा है ये मीटू मूवमेंट के बाद ही शुरू हुआ है। तो वेरी नेचुरली 2+2=4 इज कि ये बॉलीवुड माफिया, ये मीटू मूवमेंट के कल्प्रिट, यही है कल्प्रिट बेसिकली, बिकॉज they are the ones who target, the evil people, they target boys and girls. Too much ego they have. They are full of ego, ahankar, and they are wicked people. And they think that they can destroy anybody. They think that they can kill anybody. They think they can destroy anybody. And they think that जो लड़कियां हैं पाँव की जूती है, you know. So they have to change their mindset, because I am a woman, I am a girl, but I am God's daughter. I am a child of God, and I have come from somewhere. My soul has come from somewhere else, you know, into this world. So I am unique in a way that I carry certain blessings and grace from God. They cannot destroy me. They cannot kill me. They can trouble me, but मेरा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, मेरा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जरूर अच्छा होगा। मीटू कैंपेन के बाद तनुश्री, बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों का करियर खत्म हुआ, बहुत खराब हुआ, तो उसके जिम्मेदार तो आपको ही मानते हैं, क्योंकि आपने ही ये मीटू कैंपेन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो उनका करियर मैंने नहीं खराब किया, उनका करियर उनके कर्मों ने खराब किया है। They did bad to others and they were not talented. अगर किसी का करियर खराब हुआ है, the one person I can think of who's not doing any work is a few people that any which ways are not talented. तो उनका करियर जो भी है, I don't want to even take their names and give publicity, but whatever, they are not talented enough and they are not important enough. They can in their mind blame. See, इंसानों की आदत होती है ना हर चीज किसी पे ब्लेम करना। और मीटू में मैंने तो मेरा तो एक कल्प्रिट के साथ मेरा इशू था, राइट। उनके ऊपर जिन्होंने एलिगेशंस लगाए, बिकॉज दे डिड समथिंग बैड ना, they did something bad to some girl, तो उनके ऊपर allegations लगे। whoever behaved badly with me, मैंने उनके ऊपर allegations लगाए। तो it is not कि किसी ने किसी का करियर खराब किया, it is because their karmas were bad, their activities were bad, तो expose हो गया, public को पता चल गया। तनुश्री एक चीज पूछना चाहेंगे, and it's a good thing ना, it's a good thing that people shouldn't work with predators. So many girls got saved in the future. See, ये लोग दुश्मनी निकालते हैं because they are bad people, they are evil people, they are wicked people, they are demonic people, they are bad people. सौ बात की बात यही है। अब इन्होंने अपने माइंड में मुझे विलन बना दिया है, दुश्मन बना लिया है, जो भी सोचा है, या फिर they are trying to make an example out of me कि oh we'll make an example out of Tanushi so that, and सबसे ज्यादा खुन्नस तो उनका ये कि how dare she do Me Too also, फिर चली भी गई, फिर वापस भी आ गई, फिर फिल्में भी उसको मिल गई, फिर स्टार भी बन गई, तो उनको सहन नहीं हो रहा है। मतलब they are like तुम you can't rise, you know, they don't want me to rise, but I will rise much higher than what they took from me. I'll rise much higher. What they took from me is nothing. वो तो छोटा छोटा फिल्म मैंने साइन किया था, it was nothing. What God will give me now is way bigger than what they can ever steal from me. तो ये भाग्य तो भगवान लिखता है ना। Exactly. अल्लाह ही रोटी देता है, ये इनकी औकात नहीं है। Right. एक चीज पूछना चाहेंगे, अल्लाह ही देता है। एक चीज पूछना चाहेंगे कि आपने नाना पाटेकर से आपकी लड़ाई थी, राइट? लोगों का ये भी कहना है कि जब आपने इंडस्ट्री में कदम रखा तो यहाँ पे कास्टिंग काउच तो हर जगह है, हर एक के साथ हुआ, तो आपके साथ कभी जिंदगी में कोई कास्टिंग काउच नहीं हुआ? अगर आप करना ना चाहो ना इस सारी चीजें तो आपके साथ होंगी नहीं। लेकिन कोई नहीं, अप्रोच तो कोई करता ही है ना, अप्रोच तो करे ही। नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं, उनके मन में होता होगा कुछ, लेकिन मेरे मुंह पे इस तरह से ऑब्वियसली कुछ मुंह पे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं, बिकॉज़ आई वाज अ मिस इंडिया यूनिवर्स, आई वाज नॉट सम नॉर्मल गर्ल। मैं हमेशा से मेरा जो ये एटीट्यूड है ना, आज का डेवलप नहीं है, मैं हमेशा से ऐसी थी। मैं बचपन से ऐसी हूँ, मुझे जो चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है, अब मेरे तरीके से मिलता है। मेरे बचपन से मेरा एक डायलॉग है, इट इज ईदर माई वे और द हाईवे। क्योंकि इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं, राइट। इंटेलिजेंस इसी को कहते हैं कि किसी दिशा में आप जा रहे हैं, किसी डेस्टिनेशन में आप जा रहे हैं, उसका सिर्फ एक रास्ता नहीं होता है, राइट। आप कहीं पे पहुंचना चाहते हैं, उसके 100 रास्ते होते हैं, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता लेना है। जो वीक मेंटालिटी के होते हैं उनको दुनिया कन्विंस कर देती है कि अरे ये तो करना ही पड़ता है, वो तो करना ही पड़ता है। मैंने भी सुनी है ये बातें, मेरे को डायरेक्टली नहीं बोली, लेकिन इनडायरेक्टली लोग जब इंडस्ट्री में बातें होती है तो कान में तो बातें आती है, लेकिन मैं कान में वो बातें भी नहीं लेती हूँ जो मेरे मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज एंड अपब्रिंगिंग को सूट नहीं करते हैं। और
क्योंकि बचपन से आई वाज अ स्कूल टॉपर, बचपन से मैं जो सोचती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मैं जो चाहती हूँ किसी न किसी तरीके से पूरी कायनात उसको मेरे पास लेके ही आती है। तो ये ईश्वर की कृपा है मुझ पे। तो मेरे अंदर वो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस है, या फिर भगवान की कृपा ही समझ लो, या बुद्धि समझ लो, सद्बुद्धि समझ लो, कि मैंने ना फालतू की चीजों पे मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे जाऊंगी, और मुझे कैसे चाहिए और कितना चाहिए। वो भी मेरे में है कि आई एम नॉट ग्रीडी एंड एम्बिशियस। मेरे अंदर वो एक चीज है कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ लेस ऑल्सो। अगर मेरे तरीके से काम हो रहा है तो थोड़ा भी अगर मुझे मिला ना, आई एम हैप्पी विथ इट। मैं अपने आप को मना लेती हूँ कि चलो आड़े टेढ़े तरीके से अगर मुझे ज्यादा मिलता और सीधे तरीके से मुझे कम मिल रहा है, सीधे तरीके से मुझे 10 साल लगेंगे टॉप पे पहुंचने में, आड़े टेढ़े तरीके से मुझे 3 साल में पहुंच जाऊंगी, तो मैं सीधा तरीका ही लूंगी। क्योंकि 10 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस होगा, जो मेरी पावर बढ़ेगी, दैट इज बेटर। और आप शॉर्टकट लेने जाएंगे ना, तो आप कौन सी कुएं में गिर जाएंगे आपको पता नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज इंटेलिजेंट। अ पर्सन थिंक्स लाइक दैट कि मैं शॉर्टकट लूं, लेकिन क्या गारंटी है, क्या गारंटी है आपका सब हो जाएगा अच्छा। राइट। बोलने वाले आदमी तो कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को बचपन से सिखाया है, लड़कों से बात ही मत करना, लड़के कुछ भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं, राइट। तो आप जब when you become a teenager, when you see the world, when you're intelligent, when you're highly intelligent, I was a school topper, all rounder. I was just I would excel at everything I put my mind in. Anything I touch turns to gold. So एक तो आपके खुद के एक्सपीरियंस से आपको पता है कि मैं जैसे भी जो चाहती हूँ मुझे मिल जाता है, तो मैं दूसरे की बात क्यों सुनूं? I will make other people work the way I want them to work. All throughout my life, I was the leader. I was the one decided कि चीजें कैसे होनी चाहिए. Great. Not the other way around. अच्छा, एक चीज लोगों ने बोला जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे भी, आपके लिए, कि जैसे नाना ने बोला वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और ऐसे कैसे कोई कर सकता है इतने लोगों के सामने। अरे कोई क्रिमिनल कोई क्रिमिनल एडमिट करेगा कि हाँ मैंने उसको छेड़ा? कोई चोर, आज तक किसी चोर ने एडमिट किया हाँ मैंने चोरी की? आज तक किसी मोलेस्टर ने एडमिट किया कि हाँ मैंने मोलेस्ट किया? आज तक किसी छेड़खानी करने वाले आदमी ने एडमिट किया मैं छेड़खानी की? उस बात पर जाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट इवन वांट टू वेस्ट आवर टाइम विद दैट। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपने बहुत सारी फिल्में की, राइट, उसमें कुछ कभी कभी इंटीमेट सीन्स भी होते थे, तो कभी उनके नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कभी उन एक्टर्स के साथ आपको ऐसा फील हुआ कि वो मतलब अनवांटेड टच कर रहे हैं आपको? नहीं। अगर ऐसा होता तो तब कंट्रोवर्सी हो जाती ना। वही मैं पूछना चाहता था आपसे, ये तभी तो मैं सी दैट इज द रीजन व्हाई व्हेन आई केम बैक टू इंडिया इन 2020 व्हाई वर सो मेनी पीपल वांटिंग टू साइन मी इन मूवी। ये भी देखो ना, मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि मैं इतने सालों का गैप लेकर आई केम बैक, फिर भी पीपल आर विलिंग टू साइन मी इन फिल्म्स, एंड नॉट ओनली स्मॉल फिल्म्स, आई वाज एक्चुअली इन टच विद सम बिग प्रोड्यूसर्स आल्सो। I was in touch with some really big producers, but वहाँ पे ये बॉलीवुड माफिया इन लोगों का साबोटाज शुरू हो गया, तो वो चीजें उस तरह से गई। बट हो सकता है फ्यूचर में हो कुछ काम। The thing is that I am a reasonable person. When a person is bad, when a person is evil, when a person is actually trying to hurt me, harm me और creepy basically, एकदम गंदा creepy इंसान, तभी मुझे प्रॉब्लम होती है। एंड बॉलीवुड फिल्म में तो ये तो कोई मंदिर का कीर्तन तो हो नहीं रहा है। इट्स अ फिल्म मीडियम, देयर इज ग्लैमर, इट इज अ ग्लैमरस मीडियम। तो गाने होंगे, रोमांटिक सॉन्ग होते हैं, हर एक फिल्म में रोमांटिक, हर एक गाने में थोड़ा कुछ तो इंटीमेट ये होता है। ऑल द एक्टर एक्ट्रेसेस आर डूइंग इट। तो अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उसका मतलब है कि एवरीबडी इज एक्टिंग प्रोफेशनल। नाना पाटेकर वाज अनप्रोफेशनल, ही इज एन अनप्रोफेशनल गाय। Because he's not just had problem with me, he's had problem with lot of women, lot of actresses, lot of men also. He's beaten up people on the set. उसकी रेपुटेशन तो ऐसा नहीं कि मैं ही अकेली खड़े होके बोल रही हूँ नाना पाटेकर एक बुरा इंसान है, उसकी रेपुटेशन तो बहुत पहले से खराब है। प्रकाश झा हैज गिवन इंटरव्यूज, देयर वर अदर पीपल गिव इंटरव्यूज। डिम्पल कपाड़िया का इंटरव्यू था जिसमें डिम्पल कपाड़िया सेड दैट ही इज एन ऑब्नॉक्शियस मैन, ही इज मिसबिहेव्ड। सो मेनी ओल्ड एक्ट्रेसेस। किसी फिल्म में माधुरी दीक्षित की फिल्म में उसका माधुरी दीक्षित का पंगा हो गया था परिंदा के सेट पे, जहाँ पे विधु विनोद चोपड़ा ने इंटरव्यून करके फिर शूटिंग वापस रिज्यूम करवाई थी, शूटिंग रुक गई थी वहाँ पे। ये पूरा न्यूज में आया है, सब ऑनलाइन है। सो इफ ही हैड अ प्रॉब्लम विद माधुरी दीक्षित, मैं क्या चीज हूँ? अगर उसको छेड़ सकता है तो मुझे भी छेड़ सकता है। उसका स्वभाव खराब है, उसका कैरेक्टर खराब है।
तो भी केस वो बंद हो गया तो उस पे क्या अफसोस तो होगा, जाहिर सी बात है आपको, क्योंकि आपको मुझे कोई अफसोस नहीं, बिकॉज नहीं, मुझे अफसोस नहीं, बिकॉज मुझे केस करना ही नहीं था। मुझे वैसे भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं था। ये सबने बोला कि केस क्यों नहीं कर रही हो, केस क्यों नहीं कर रही हो, वाई ओनली स्पीकिंग इन मीडिया, तो मैंने बोला चलो केस कर देता है। मुझे पता है, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वेरी शार्प। मैं ना 10 कदम आगे रहती हूँ लोगों से। मैं आज ऐसी नहीं हूँ, मैं बचपन से आई कैन रीड पीपल। जो दूर कहीं पे हो रहा है ना, होने से पहले मुझे पता रहता है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या करने वाला है, कौन क्या सोचने वाला, मुझे पता रहता है। आई वाज स्कूल टॉपर फॉर 10 years in a row। आई नो यू आर टॉपर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, तो जब आपका इंट्यूशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको ये एहसास हो रहा है ये नाना अभी यहाँ पे कुछ करने वाला है, गलत कुछ करने वाला है मेरे साथ? मुझे इंट्यूशन हुआ था, इसलिए तो मैं उसके साथ स्टेप नहीं करना चाहती थी ना, इसलिए तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। मुझे उसके पूत के पांव पालने में दिखाई दे रहे थे, उसकी नजर से मुझे पता चल जाता है इसकी नजर खराब है। जिस तरह से वो बिहेव करा था, उसका गाने में काम ही नहीं था। ही वाज सपोज टू ओनली बी देयर फॉर वन सिंगल लाइन एंड ही वाज सपोज टू पैक अप एंड गो। बट जिस तरह उसने मुझे देखा एंड उसके मन में शैतान आया एंड ही जस्ट वांटेड टू ट्रबल मी, एंड उसके मन में आइडिया आया कि इसके साथ थोड़ी छेड़खानी करके, थोड़ा कंट्रोवर्सी करके वो अपना करियर वापस रेजरेट करना चाहता था। मुद्दा ये था। ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर और नाना पाटेकर की पहले से प्लानिंग थी कि वो मुझे, बिकॉज आई वाज अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस दैट टाइम, और नाना पाटेकर डिडंट हैव मूवी। 2008 में ही वाज अ लेजेंड ओनली ऑन पेपर। ही हैड नो मूवीज, पीपल हैड फॉरगॉटन हिम, half the people didn't want to work with him because he was an obnoxious, aggressive person to work with। सबके साथ झगड़ा कर चुका था, मारपीट कर चुका था सेट पे। ये जो मारपीट की जो न्यूज आती है उसके बारे में, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग बोलते हैं ये मारपीट करता है, ये बहुत पहले से चल रहा है, उसका न्यूज़ें थी हमेशा से। तो पीपल, आई डिडंट नो अबाउट दैट वाज माय प्रॉब्लम, माय फॉली, आई शुड हैव रिसर्च्ड हिम अ लिटिल बिट। वो मेरी गलती थी, लेकिन उसके बारे में रेपुटेशन बहुत खराब थी, तो पीपल डिडंट वांट टू वर्क विथ हिम। यू हैड नो मूवीज। 70s के दशक में उसकी जो पैरेलल फिल्म वगैरह आई थी, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैड रिक्वेस्टेड मी टू डू दिस फिल्म सो दैट दे कैन सेल द फिल्म। 2 साल तक फिल्म डब्बा बंद थी। आई यू गोना कीप ऑल दिस? Yeah, I will keep it. पूरा you'll keep ना? पूरा you'll keep ना? Yes, yes. Almost मतलब हमारा 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे के ऊपर हो चुका है। 2 parts। I will put in 2 parts। हाँ, must keep it because ये फ्लो में जा रहा है ना, तो पूरी इन्फॉर्मेशन जाएगा। And after you post it today, send me the link। Yeah। और ये बीच का कॉन्वर्सेशन एडिट यू कैन। तो नाना पाटेकर की हालत बहुत खराब थी एज एन एक्टर। He probably didn't even have money left in 2008, and I was, that time I had bought like a house worth crores. I was doing shows, I was doing events, I was doing appearances, brand endorsements, movies. I was an extremely popular actress. I was in a much higher position than him, even though he was age-wise senior to me. उम्र में मैं से बड़ा था वो। Right. एंड मतलब उस तरह से सीनियर एक्टर था, जैसे नसीरुद्दीन शाह है, वो सीनियर एक्टर है, लेकिन शाहरुख खान इज अ बिगर स्टार ना। राइट। बट नसीरुद्दीन शाह इज अ मच सुपीरियर एक्टर एज अ परफॉर्मर। ये प्लीज रखना मत, ये कंपैरिजन अच्छा नहीं लगता। डोंट कीप इट। हाँ, डोंट एडिट दिस पार्ट, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि इंडस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स है वेयर देयर इज अ सीनियर एक्टर हु मे बी NSD graduate, you know, who's talented, but there is another younger star who's way more popular, who's a bigger star. Right. And one person is maybe a better actor. So ये dynamics होती है इंडस्ट्री में. So I was a bigger star. I may not be a national award winning actress or anything, but I was a way bigger star than him in 2008. मेरे नाम पे पिक्चरें बिक रही थी। हाँ, मेरे नाम पे पिक्चरें बिक रही थी, मेरे सुमल सिंट्रिक फिल्म्स भी बिक जाती थी, पैसा बना रही थी। So I was a profitable, bankable actress in my own league, and I was on the way up. तो मैंने तो मिड बजट और स्मॉल बजट मूवीज मैंने ज्यादा करी थी, और एक आध मैंने बड़ी बजट की फिल्म करी थी, और मैंने बड़े बड़े बजट की फिल्म तभी साइन हो रहे थे उस वक्त। मतलब I was on my way going to the big league. So I was a promising rising star and he was nothing, he had finished. इसीलिए मुझे रिक्वेस्ट करके उन्होंने बोला था कि गाना कर लीजिए, फिल्म बिक जाएगी आप, मतलब उनकी। So dynamic was completely different, but these guys are so evil that they completely changed the thing around. जब कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए कंट्रोवर्सी की, उसने छेड़खानी की ताकि ये हंगामा मचे, मैं परेशान हो जाऊं। उसको पता है ना, उसने किया है माधुरी दीक्षित के साथ, ये पहले मनीषा कोइराला के साथ उसने कंट्रोवर्सी किया है, उसकी आदत है। He is a leech. He is a kind of a man who will catch hold of young, beautiful, young, beautiful, rising star actresses
उनको दबा के, उनको परेशान करके, उनके साथ कंट्रोवर्सी करके, उनके साथ मारपीट करके, उनके साथ उनको प्रताड़ित करके वो अपने आप को मर्द दिखाता है दुनिया के सामने. ही इज वन ऑफ दोज मैन. एंड कंट्रोवर्सी होती है तो मीडिया का पूरा सब ये सब जंजाल बनता है, वो पब्लिसिटी उसको मिलती है. तो ही हैड प्लान्ड ऑल दैट. द प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्लान्ड ऑल दैट. दे नेवर हैड एन इंटेंशन ऑफ actually following through with that, because my fees was way higher, and if they had actually gone through with the song without the negative publicity, they would actually have to honor the fees to give me. So they thought कि इसके साथ परेशान करके, नेगेटिव पब्लिसिटी करके इसको हम लोग ये सब कर देते हैं तो इसको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इसके नाम पे फिल्म की पब्लिसिटी भी हो जाएगी और पिक्चर भी बिक जाएगी. लेकिन पासा उल्टा पड़ गया. Nobody bought the film because people saw through that. The distributors, they realized कि she is a bigger star and they are calling her कि मतलब उल्टा ही उन्होंने गैसलाइट कर दिया, पूरा उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी कर दिया. तो द प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु वुड हैव बॉट द फिल्म डिडंट बाय इट बिकॉज दे वर लाइक इफ शी इज नॉट इन द फिल्म विल नॉट बाय इट. तुम उसके नाम पे कंट्रोवर्सी कर लो तो उसके बाद हम थोड़ी ना खरीदेंगे. पिक्चर जब पब्लिक देखने जाएगी तो उसको देखने जा रही है ना, तनुश्री को देखने जा रही है. राइट. कंट्रोवर्सी की वजह से आपको न्यूज बन सकता है. But public doesn't go to the theater to watch a film. Public goes to watch that beautiful heroine, that rising star, it girl, और जो भी है मेरा सब था उस वक्त. So they played a nasty game with me. That is a kind of evil, wicked, manipulative asshole Nana Patekar is, and he's from a criminal background. तो उसकी criminal mentality है. He has himself spoken in YouTube videos कि he is from a criminal background. Manya Surve, the gangster, was his cousin. उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि if he was not an actor, he would have been a gangster. It's obvious. इस पूरे दुनिया में फैल चुकी है ये वीडियोस. तो he is basically a criminal background से a criminally minded person who acted like a criminal, and उसका दिमाग ही क्रिमिनल के जैसे चलता है. तो उसका इंटेंशन था कि वो मूवी रिलीज हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि वो कंट्रोवर्सी में कुछ किसी का फायदा नहीं हुआ. एंड आई गॉट ट्रॉमेटाइज्ड, आई गॉट मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड, सो आई लेफ्ट बॉलीवुड. Because even though you're a rising star, I had 30 film offers after that controversy. Because people realized that he had wronged me. Right. These people sabotaged me and my career. They tried to, get publicity on my name. So मुझे 30 films के offers आए and I refused all 30 because mentally I was disturbed. कि ऐसा कैसे कर सकता है कि भीख मांगते हुए मेरे सामने आए थे कि हमारी पिक्चर खोलो, हमारी पिक्चर बिक जाएगी. और जैसे ही I got into the set, they started behaving like this. So I was felt very betrayed. I felt very cheated, and I felt मतलब मुझे बहुत I felt very bad. And then the way the cops behaved, the way everybody behaved and everything, and I was like, I don't want to be in this shitty place. So I went. फिर बहुत सालों बाद अमेरिका के बाद बहुत कुछ चीजें पुरानी हो गई थी और लोग भी मुझे बार बार पूछते थे कि क्या हो गया, आप छोड़ क्यों दे. तो तब मैंने लोगों को